लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू टू माय सेशंस। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करना है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर करना बहुत इजी है, कुछ भी न्यूज़पेपर उठाओ रीड करके चलेगी। बट क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर रीडिंग करने के बाद मिला क्या आपको, क्या सीखा आपने, क्या इम्प्रूवमेंट है। अभी ये भी कई पर्सपेक्टिव्स है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि रीडिंग करने का बेनिफिट होगा सिर्फ रीडिंग में। अब एक चीज़ बताइए मुझे, वंस यू स्टार्ट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आप बहुत सारा वोकेबलरी सीख रहे हैं, यू आर गोइंग थ्रू आर्टिकल्स, ओपिनियंस मिल रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि अपना ओपिनियन कैसे देना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे होने चाहिए। जरूरी नहीं कि आई नीड टू लुक इनटू द कंटेंट और को क्या न्यूज़ है, मुझे ये भी देखना चाहिए वो मैसेज किस वे से प्रेजेंट कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है दैट वी शुड लर्न। एम राइट? सो आई वार्मली वेलकम यू वंस अगेन। वी शैल डिस्कस कि न्यूज़पेपर रीडिंग में क्या क्या होना चाहिए और किस वे से हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन में सिर्फ ये नहीं कि मुझे बोलना आता है, आई कैन बी अ गुड स्पीकर, आई कैन बी अ गुड कम्युनिकेटर। स्पीकर मीन्स अगेन स्पीकर, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कम्युनिकेशन नॉट ओनली मीन्स जस्ट स्पीकिंग बट इट ऑल्सो मीन्स राइटिंग। अभी राइटिंग तो हर कोई कर सकता है, ईमेल भी कोई लिख सकता है, मैसेज भी कोई भी ड्रॉप कर सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि वेदर दिस पर्सन इज एबल टू कन्वे अ मैसेज इफेक्टिवली और नॉट। जो लैंग्वेज यूज हुई, वेदर इट वाज अ नेचुरल लैंग्वेज और नॉट। जो प्रोनाउंसिएशन उसने यूज की, वेदर इट वाज एक्यूरेट इनफ और नॉट। जो वोकैबुलरी उसने यूज की है, वाज दैट मोर एप्रोप्रिएट और नॉट। हमने ये सब चीजें नहीं देखी, बस न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर उठाया, रीड करके बंद कर दिया, चलो न्यूज़पेपर कर लिया, 30 मिनट्स, 15 मिनट या आधा घंटा। ऐसा नहीं होता है। आपको डेडिकेटेड टाइम रखना पड़ेगा न्यूज़पेपर में। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कंटेंट पे भी फोकस करना है और डिलीवरी पे भी फोकस करना है। अगर आप बात करें कि आप आईआईटीएस का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कंटेंट मैटर करता है आपके लिए, बट यू नीड नॉट बी सो टेक्निकल इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, इन अ कॉन्टेक्स्ट। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको मेनली फोकस करना है कि आपको जनरल व्यू देंगे, और जहां तक हो पाए आपकी लैंग्वेज इफेक्टिव होनी चाहिए। ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें। अभी न्यूज़पेपर रीडिंग का बेनिफिट एक तो है ही कि रीडिंग इंप्रूव हो जाएगा। सपोज आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, सीसेट पेपर है, पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, मान लिया रीडिंग है। सीडीएस के एग्जाम है, उसमें भी इंग्लिश आ रहा है, मान लिया। कैम्ब्रिज का एग्जाम है जो आईआईटी है, जिसको हम बोले इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, उसमें तो रीडिंग एक एलिमेंट है, फोर स्किल्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट स्किल है। अभी उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 3 सेक्शन है एकेडमिक की, अगर मैं बात करूं, और कई में फैक्ट होते हैं, कई पे व्यूज एंड ओपिनियंस होते हैं। वहां पे अगर आपका रीडिंग अच्छा नहीं है, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, देन इट विल बिकम टेरिबली डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज टू गेट अ गुड स्कोर। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, एक एवरेज स्कोर 5 एंड 20 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस आप मार्क करके आ जाएंगे आउट ऑफ 40। Here, if you start reading newspapers from today, maybe after watching this video, I'm sure that you will find enormous change, or I will say remarkable change in your reading skills within few days. अभी ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि अकेला की न्यूज़पेपर रीड करें तो इससे हो जाएगा, नो, कैसे रीड करें ये मैटर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यूज़पेपर खोला, न्यूज़पेपर में देखा, मैंने बहुत सारे पेजेस है, अब राइट, एडिटोरियल पेज मिला मुझे जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, फिर मैंने देखा स्टेट वाइज है, कुछ सब्जेक्ट वाइज है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एजुकेशन प्लस इकोनॉमिक्स, लाइक दैट। तो अगर आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स रीड कीजिए, पर ऐसा नहीं कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इग्नोर करो। व्हाट विल हैपन, अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बोलना पड़ा कहीं पे, तो आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगा, कंटेंट भी नहीं है, वोकैबुलरी भी नहीं है, यू डू नॉट नो व्हाट यू आर गोइंग टू कन्वे। am I right? अभी इजी लगेगा, बट एट दैट टाइम यू विल फील कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा था उस दिन। am I right? So try to read newspapers, try to read a wide range of news in different perspectives, which belong to different disciplines. तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके पास कंटेंट डेवलप होगा, आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी, सबसे बड़ी चीज है वोकैबुलरी बढ़ेगी, यू विल हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, यू आर नाउ मोर, यू विल फाइंड इट मोर इजी टू कन्वे मैसेज। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे आ जाएगी ना आपकी लैंग्वेज में, आपको लगेगा कि नाउ आई एम डन, दैट मीन्स आई एम एबल टू परफॉर्म वेरी वेल। ये सब पार्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहता है अगर आप इसको प्रॉपरली यूज करें तो। न्यूज़पेपर इज वेरी चीप, राइट, बट इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, इट्स सो वैल्यूबल। कब आपको वैल्यू पता चलेगी, जब आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे, स्पेशली एडिटोरियल पेज। नाउ आई विल सजेस्ट इसके बेनिफिट क्या क्या है अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से रीड करते हैं। पहले तो रीडिंग स्किल इंप्रूव हो रही है, यानी कि आपका रीडिंग में स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सेकेंडली, अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से रीड करें तो आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चलेगा आपको, प्रपोजिशन, आर्टिकल, बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपके डाउट्स थे, अभी आपको क्लियर होने स्टार्ट होंगे।
अगर आप ऐसा कोशिश करेंगे तो धीरे 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 आपका इंग्लिश ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगा। यानी कि सिर्फ रीडिंग नहीं कर रहा, यानी आपके आपकी रीडिंग स्पीकिंग और राइटिंग पे भी इफेक्ट लेके आ रहा है। एम आई राइट? अगर इसका इफेक्ट आ रहा है, सपोज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सर मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी होता है, सो आई सेड कि इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए भी क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ पढ़ो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स मेंशन हो, सो दैट यू आर एबल टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ वर्ड्स एवरी डे। एक आर्टिकल पढ़ा आपने एडिटोरियल पेज पे 2500 वर्ड्स है, 2500 वर्ड्स अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जहाँ पे आपका स्पेलिंग का डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। सपोज यू आर एन इंटरमीडिएट लर्नर, आपको स्पेलिंग का इशू नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, ग्रामर स्किल्स आपकी कहीं ना कहीं ग्रामर वीक हो सकती है। सपोज आप एडवांस लर्नर है, देन द प्रॉब्लम विद यू इज यू आर गुड इनफ इन ग्रामर, you do not frequently commit mistakes, the problem is with the flexibility, you do not have enough vocabulary, तो आपको vocabulary में benefit मिलेगा। So it is not all about just reading, please understand that it depends on your perspective, it depends on your vision, how do you perceive the things, how do you learn from it, am I right? Try to explore, go through किया आपने words मिले, you do not know their meanings, do not imagine, do not have such false perceptions, try to check, try to refer a dictionary, check the pronunciation, their meanings. You can also go through the natural fitment into a sentence. धीरे 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 आपको विद इन फ्यू डेज ऐसा रियलाइज हो जाएगा कि yes, now I am able to improve my communication skills, overall communication, I'm not talking about only reading, am I right? तो इस वजह से आपको न्यूज़पेपर का काफ़ी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, पर आपको करना क्या, कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। आज न्यूज़पेपर पढ़ने से 2 दिन में इंप्रूव हो जाएगा नहीं, अगर आप 20 दिन 25 दिन कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो आपको 20-25 दिन के बाद थोड़े थोड़े चेंजेस लगेगा कि नाउ यू आर हैविंग वर्ड्स माइंड में, जो कल ही पढ़ा था वो वर्ड आ गया, यू आर एबल टू कन्वे मैसेज लाइक दिस। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर दैट इट विल हेल्प यू, दिस सेशन वाज वेरी बेनिफिशियल टू यू, और ट्राई टू डेवलप सच हैबिट्स। हो सकता है अगले सेशंस में मैं कुछ ऐसा न्यूज़पेपर रीडिंग रखूँ जिसमें मैं आपके साथ एक न्यूज़पेपर स्क्रीन पे रखूँ, डिस्कस करूँ कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद अगर आपको इम्प्रूव करना तो व्यूज ओपिनियंस कैसे समझ पाएंगे ऑथर के, स्पेशली सेक्शन 3 विच इज फाउंड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट इन आईएलटीएस रीडिंग एग्जाम, वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इफ यू अटेंड सच सेशंस। ओके, सो आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव लर्न न्यू थिंग्स हियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे यू मस्ट लाइक इट, और यू शुड नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर्स, आई एम श्योर दिस विल बेनिफिट अ लॉट। न्यूज़पेपर एक बोरिंग पार्ट है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो इसे सीखना स्टार्ट करे it becomes an amazing activity, it's so interesting, am I right? कब, जब आप सीखेंगे हर दिन तब ये पॉसिबल है। Thank you so much for watching this video. I hope I will meet you once again in the upcoming sessions, in the upcoming videos. Thanks a lot.